नमो बुद्धाय भंते जी। लोग अलग अलग धर्म से ये स्पिरिचुअल आज़ादी पाने का प्रयत्न करते हैं, निर्वाण पाने का प्रयत्न करते हैं, कोई उसको विमुक्ति बोलता है। ये सच्ची आज़ादी क्या है स्वामी से, और सच्चा निर्वाण क्या है, और हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए? निर्वाण, विमुक्ति, आज़ादी कई नाम है, लेकिन विमुक्ति एक ही होनी चाहिए। हम पता लगाएंगे ये विमुक्ति क्या है, ये निर्वाण क्या है। हर लोग कोशिश करते हैं विमुक्ति पाने के लिए। हर साधु संत कोशिश करते हैं विमुक्ति पाने के लिए। हर इंसान कोशिश करते हैं विमुक्ति पाने के लिए। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी कोशिश करते हैं विमुक्ति पाने के लिए। लेकिन अलग अलग जीव जंतु अलग अलग सोच विचार पर रहकर विमुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये मन को रिहाई करना हर जीवी का प्रयत्न है। हर जीवी प्रयत्न करते हैं ये मन को रिहाई करने के लिए। किससे मन को रिहाई करना चाहिए हमें? मन को क्या हुआ? आज़ादी पाने के लिए कोशिश करते हैं लोग, लेकिन ये किससे आज़ाद करना चाहिए हमें? यही है सवाल। हाँ, हम जानते हैं हमारे मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से रिहाई कर सकते हैं तो ये मन, वही है विमुक्ति। अगर आपके पास रास्ता है तो कीजिए, करके दिखाइए। यही है निर्वाण। आपके मन में राग नहीं है तो, द्वेष नहीं है तो, मोह नहीं है तो आप आज़ादी है। लेकिन आपके मन में ये सब कुछ है तो आप पीड़ा में है। आपके मन में पीड़ा है तो आपके मन में खुशी नहीं है। खुशी नहीं है तो खुशी पाने के लिए आप कुछ करेंगे। विमुक्ति पाने के लिए नहीं, खुशी पाने के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जानवर भी खुशी पाने के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये पीड़ा उत्पन्न होती है। एक सिंह को, एक हिरन को देखकर क्या होगा? उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है इस समय में, ये हिरन को खाने के लिए। अब उसके मन में भी एक पीड़ा है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए वो भी कुछ करता है। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते उस पर झपट्टा मारकर, मार डालकर उसको खाता है। खाने के बाद ये मन में हुई ये पीड़ा से वो बाहर आया है। क्या ये विमुक्ति है? आपके मन में भी एक इच्छा है। ये इच्छा को पूरा करने के लिए आप दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते
आपने वो भी पूरा किया। क्या आपने विमुक्ति हासिल की? अगर आप विमुक्ति हासिल किए तो ये सिंह भी सिंह ने भी विमुक्ति हासिल किया होगा। ये विमुक्ति नहीं है। साधु संत भी ये विमुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं। हर मनुष्य ये कोशिश करते हैं विमुक्ति पाने के लिए, लेकिन हमें ये ढूंढना पड़ेगा ये सही रास्ता क्या है। सही रास्ता क्या है कि ढूंढना पड़ेगा। रास्ता सही नहीं है तो हम गलत रास्ते पर जाते हैं। गलत रास्ते पर जाकर हम कैसे विमुक्ति पाए? भगवान कृष्ण ने ये असली मुनि क्या है कि हमें बताया। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अगर आपको मुनि होना चाहिए तो मुनि बनने के लिए एक रास्ता है। अगर आप विमुक्ति पा सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं, आप एक मुनि हैं। अच्छे कपड़े पहनकर, पीले कपड़े पहनकर मुनि बन नहीं सकते आप। सिर गंजा करके मुनि बन नहीं सकते। ये काषाय वस्त्र पहनकर मुनि बन नहीं सकते। मुनि बनने के लिए आपको हर इच्छाएं से मुक्त होना चाहिए। आपके मन में इच्छा है तो आप कैसे मुनि बने? दुःखेष्वनुद्विग्न मनः, आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होने के समय, दुख उत्पन्न होने के समय ये दुख दूर करने का शक्यता होना चाहिए आपके पास। सुखेषु विगतस्पृहः, ये अच्छा कर्म होने के समय आपके मन में सुख महसूस होने के समय ये सहने का शक्यता होना चाहिए। वीतराग भय क्रोध, आप राग से मुक्त होना चाहिए, भय डर से मुक्त होना चाहिए, क्रोध से मुक्त होना चाहिए। स्थित धीर मुनिरुच्यते। अगर आपके पास ऐसा मन है तो, ऐसा चित्त है तो, ऐसा मन है तो आप एक मुनि हैं। इसीलिए विमुक्ति पाने के लिए आपको यह हासिल करना चाहिए। 5,000 खर्च करके विमुक्ति पा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपने आप को धोखा मत दीजिए। कोई आकर आपको कहेंगे, कोई आकर आपको कहेगा कि मुझे ये पैसे दीजिए, मैं आपको युक्ति दूंगा। उनकी बात मत मानिए। विमुक्ति पाने के लिए अच्छा रास्ता चाहिए आपको। इसीलिए ये अच्छा रास्ता ढूंढिए। आपके मन में उत्पन्न होने वाला ये दुख दर्द नष्ट कर सकते हैं तो वही है विमुक्ति। कुछ लोग ये दुख दर्द नष्ट करने के लिए ये शरीर को दुख देते हैं। ये शरीर को दुख देकर
ये शरीर को दुख देकर मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत लोग उन लोगों को मानते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये दुख दर्द मन में उत्पन्न होता है, ये ईर्ष्या मन में उत्पन्न होता है, क्रोध मन में उत्पन्न होता है, पीड़ा मन में उत्पन्न होती है, इच्छा मन में उत्पन्न होती है, ये सब मन में उत्पन्न होता है। अगर ये मन में उत्पन्न होता है तो हम क्यों ये शरीर को पीड़ा दें? ये शरीर को पीड़ा देकर आप क्या चाहते हैं? ये सही रास्ता नहीं है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये आपके मन में उत्पन्न होता है, ये पीड़ा मन में उत्पन्न होती है, ये दुख मन में उत्पन्न होता है। आप ये जानते, ये शरीर में उत्पन्न नहीं होता। ये शरीर में भी वेदना उत्पन्न होता है, या शरीर में भी पीड़ा उत्पन्न होता है। ये शारीरिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा दूर करने के लिए अस्पताल जाइए। शारीरिक पीड़ा है तो अस्पताल जाकर ये शारीरिक पीड़ा को दूर कीजिए, डॉक्टर है वहां। लेकिन आपके मन में मानसिक पीड़ा है। ये मानसिक पीड़ा दूर करने के लिए आपको धर्म की जरूरत है। धर्म नहीं है तो आप कैसे ये दूर करें? इसीलिए विमुक्ति पाने के लिए आपको ये धर्म की जरूरत है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, पहले ये धर्म सीखिए। ये धर्म सीख कर ये धर्म रास्ते पर चलने की लिए कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, सुनात धारेत चरात। पहले आपको ये धर्म सीखना चाहिए। ये धर्म सीखने के बाद ये अच्छे से अवबोध करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। ये अच्छे से समझ सकते हैं तो अब आपके पास एक रास्ता है। ये धर्म समझने के बाद आपके मन में ये रास्ता उत्पन्न होता है। आपको ये रास्ता दिखाई देगा बाद में। ये रास्ते पर चलिए। The path is made by walking. चलना शुरू कीजिए। ये चलने के समय आपको ये रास्ता दिखाई देगा। आगे बढ़िए, ये रास्ते में आगे बढ़िए। मेरे पास भी एक रास्ता है, भगवान बुद्ध जी के पास भी एक रास्ता था, मेरे गुरु जी के पास भी एक रास्ता था। लेकिन ये रास्ता उनका है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा रास्ता मेरा है, आप ये इस्तेमाल कर नहीं सकते। इसीलिए आप ये धर्म समझने के बाद एक रास्ता दिखाई देगा, ये रास्ते में जाइए। अलग अलग रास्ता है, अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग रास्ता है। धर्म समझने के बाद आपको ये रास्ता दिखाई देगा। ये रास्ता धर्म समझने के बाद दिखाई देगा। इसीलिए पहले धर्म सुनिए, सुनकर समझने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे ये मन में ये दुख उत्पन्न होता है कि समझना चाहिए आपको पहले। ये सब कुछ मन में उत्पन्न होता है कि समझना चाहिए पहले। शरीर में नहीं, मन में उत्पन्न होता है। ये मेज में नहीं, ये कुर्सी में नहीं, ये घर में नहीं, आपके मन में उत्पन्न होता है कि आपको समझना पड़ेगा पहले। ये समझने के भी आपको धर्म की जरूरत है। धर्म नहीं है तो आप कैसे जाने ये दुख दर्द कहाँ उत्पन्न होता है। ये दुख दर्द इकाई नहीं है,
एक एंटिटी नहीं है, इकाई नहीं है। ये भी उत्पन्न होता है मन में हेतुओं की वजह से। ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, यानी ये कारण इकट्ठे होने से परिणाम उत्पन्न होता है। एक परिणाम के लिए कई हेतु है, कई कारण है। ये कई कारण इकट्ठे होने से ये परिणाम उत्पन्न होता है, यानी फल उत्पन्न होता है। इसीलिए ये आपके मन में उत्पन्न होने वाला ये दुख दर्द भी एक फल है। देखिए, अगर आप ये समझ सकते हैं तो आपको एक रास्ता दिखाई देगा। कोई आकर आपको नहीं रिहाई करे। मूर्ख मत बनिए, उल्लू मत बनिए। नहीं तो लोग आपको खाट का उल्लू समझे। विमुक्ति पाने के लिए सिर्फ आप ही कोशिश करना पड़ेगा। आपके बिना कोई ये नहीं कर सकता। हम मदद करेंगे आपको। आपको ये करना पड़ेगा। आप ये कर सकता है, आप ये कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप जानते हैं, आप के मन में ये अनुभव है, ये दुख दर्द मन में उत्पन्न होता है कि आप जानते हैं। ये मन में उत्पन्न होने वाला ये दुख दर्द को दूर करने के लिए सारे शरीर को पीड़ा मत दीजिए। ये भगवान को खुश करने के बाद विमुक्ति मिलेगा कि लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए भगवान के पास जाकर, भगवान के पास नहीं, भगवान की मूर्ति के पास जाकर, अगर आप भगवान के पास जा सकते हैं तो जाइए। जाकर उनके सामने आपके शरीर को ये पीड़ा दीजिए। ये पीड़ा देते देते उससे पूछिए, क्या आप मुझे विमुक्ति देंगे? उसके सामने जाकर ये कीजिए, मूर्ति के सामने नहीं। अगर आप मूर्ति के सामने जाकर कुछ करते हैं तो कौन क्या कहेगा? वो एक मूर्ति है, बात नहीं कर सकती ये मूर्ति। भगवान के पास जाइए, जाकर पूछिए, क्या मैं आपके सामने ये शरीर को पीड़ा दूंगा? क्या आप मुझे रिहाई करेंगे? क्या आप मुझे विमुक्ति देंगे? वो जरूर कहेगा। आप एक मूर्ख है। भगवान कृष्ण ने ये धरती पर पैर रखा एक समय में। ये पैर रखकर आपको ये खुद को रिहाई करने का रास्ता दिखाया। भगवान बुद्धि भी आए दुनिया में। भगवान बुद्धि भी ये दुनिया में पैर रखे। ये पैर रखकर ये आपको रिहाई करने का रास्ता बताया। ये सब आपके मन में उत्पन्न होता है। भगवान से कुछ मांगिए, मत मांगिए, कुछ भी मत मांगिए भगवान से। आप जानते हैं ये सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है। हम लेते हैं, ये भी लेते हैं,
समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके घर में आपकी माँ है, यानी एक औरत है। ये औरत को देखकर आपको महसूस होता है कि वो आपकी माँ है। पिताजी आते हैं, पिताजी को ये माँ की महसूस होता है, ये मेरी माँ है कि महसूस होता है। पिताजी को ये मेरी पत्नी है कि महसूस होता है। नाना जी आते हैं, क्या उसको भी ये मेरी पत्नी है कि महसूस होता है? नहीं, इसको ये मेरी बेटी है कि महसूस होता है। एक औरत है, आपके मन में एक महसूस होता है, दूसरे मन में दूसरा महसूस होता है। इसीलिए आप जानते हैं ये माँ आपके मन में उत्पन्न हुआ है, ये औरत के शरीर में नहीं। ये बेटी नाना जी के मन में उत्पन्न हुआ है। ये बेटी का सोच विचार, ये बेटी का भावना, बेटी की भावना मतलब फीलिंग्स। बेटी होने की भावना मन में आती है। बेटी होने की भावना, ये बेटी है कि एक भावना नाना जी के मन में भी उत्पन्न होता है। भावना उत्पन्न होता है, भावना उत्पन्न होती है। ये बेटी है कि ये भावना नाना जी के मन में उत्पन्न होती है। ये मेरी माँ है कि ये भावना आपके मन में उत्पन्न होती है। इसीलिए आप जानते हैं ये हर भावनाएं आपके मन में उत्पन्न होती है। ये औरत को कुछ हुआ है तो आपके शरीर, आप सोचते हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ है, नाना जी को महसूस होता है मेरी बेटी को कुछ हुआ है, पिताजी को महसूस होता है मेरी पत्नी को कुछ हुआ है। थोड़ा सोचिए, आप जानते हैं ये भावना ये आपके मन में उत्पन्न हुई है। इसीलिए आप ये दुख दर्द उठाते हैं हमेशा, दुख दर्द उठाते हैं हमेशा। इसीलिए ये सब आपके मन में है। इसीलिए ये विमुक्ति पाने के लिए हम ये मन को सफाई करेंगे। ये मन में क्लेश है, अज्ञान एक क्लेश है। ये मन को दुर्गंध करने वाला, ये मन को डिफाइल करने वाला, गंदा करने वाला, ये मन को गंदा करने वाला क्लेश है। ये अज्ञान एक है, तृष्णा एक है। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये डर उत्पन्न होता है, ये पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे बाहर आ सकते हैं तो ये डर नष्ट कर सकते हैं। ये उत्पन्न होने वाला डर को हम रोक सकते हैं। यही है विमुक्ति। डर नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वही है मुनि। इसीलिए आप मुनि बनना चाहते हैं तो ये धर्म रास्ते पर चलिए। यही है असली विमुक्ति। अगर आपके पास कोई विमुक्ति है तो हमें बताइए।
जंगल में जाकर ये काम वासना को दूर करने के लिए एक रूप को देखकर ये रूप पर ध्यान करते हैं। लेकिन डर को कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये ध्यान करने वाले एक साधु जी को ये ध्यान से उठा लिया है तो, जागा है तो क्या होगा? उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इस समय में क्रोध उत्पन्न होकर श्राप देते हैं वे। आप जानते हैं, आप इसके बारे में सुनाया होगा। आपने ये सुनाया होगा, वे लोग श्राप देते हैं लोगों। क्या? मैत्री से, दया से, करुणा से श्राप देते हैं। पांच साल से ध्यान करते हैं, ध्यान करते रहते हैं। ध्यान थोड़ा सोचिए, ये असली रास्ता है तो कैसे श्राप करेंगे लोगों को? मैत्री होना चाहिए, करुणा होना चाहिए हृदय में। हम जानते हैं ये हर जीवी है, हर प्राणी है, ये हर लोगों को हम मैत्री करना चाहिए, हर लोगों को हम करुणा करना चाहिए, करुणा देना चाहिए। हमारे हृदय में करुणा होगा, दया होगा। अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो आपके मन में दया नहीं है तो, आपके मन में करुणा नहीं है तो ये रास्ता गलत है। एक और रास्ता है, हर प्राणियों को दया करें। हर प्राणियों को दया करके निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। मैं किसी लोग को किसी धर्म को अपमान नहीं करूंगा। आपने मुझसे पूछा असली निर्वाण क्या है, इसीलिए मैं आपको ये जवाब दूंगा। अन्य धर्म को अपमान करने के लिए नहीं, समझने के लिए कोशिश कीजिए कृपया। हर प्राणियों को दया करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। यानी ये हर पाप भुगत कर नया पाप मत करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। किया हुआ पाप भुगतना पड़ेगा, यही है उनका धर्म। किया हुआ पाप भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप ये शरीर को दुगत देना पड़ेगा। आपको ये शरीर को दुगत देना पड़ेगा इसी धर्म के अनुसार, क्योंकि किया हुआ पाप भुगतना पड़ेगा। नया पाप मत कीजिए, यही है उद्देश्य। नए पाप रोकने के लिए हर प्राणियों को दया करना पड़ेगा। यानी चलना भी मत, क्योंकि चलने के समय ये जमीन पर रहने वाले प्राणी मर जाएंगे। बात मत कीजिए, क्योंकि ये प्राणियों को हिंसा होगा। ऐसे कहते हैं, मैं अपमान नहीं करूंगा, ऐसे कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं इंटेंशन है तो पाप होगा। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया क्या? भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया इंटेंशन ने का कौन कर्म या भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि। हे भिक्षु,
आपके मन में चेतना उत्पन्न होता है तो, इंटेंशन है तो इससे कर्म होगा। कोई इंटेंशन नहीं है तो पाप कर्म या पुण्य का कर्म नहीं होगा। पाप कर्म करने के लिए इंटेंशन है तो, पाप कर्म करने के लिए इरादा है तो आपको पाप का कर्म होगा और पाप विपाक बनेगा। पुण्य का कर्म करने के लिए इरादा है तो पुण्य का कर्म होगा, पुण्य विपाक बनेगा। इसीलिए इंटेंशन नहीं है तो पाप या पुण्य कर्म नहीं होगा। इसीलिए हमें ये करना नहीं, चलना नहीं, हमें ये मन को सफाई करना चाहिए, क्योंकि ये इंटेंशन है सब कुछ। मुझ में अन्य लोगों को हिंसा करने के लिए कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं एक पत्थर लेकर उसको फेंकूंगा। ये पत्थर की वजह से एक आदमी मर गया होगा, लेकिन मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं था इस समय में। लोगों को मारने के लिए, लोगों को हिंसा करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं था। अगर इंटेंशन हुआ है तो मुझे ये पाप कर्म होगा। इसीलिए पाप कर्म होने के लिए, इन पाप होने के लिए इंटेंशन की जरूरत है, इरादे की जरूरत है। कोई इरादा नहीं है तो पाप कर्म नहीं हो, कोई कर्म नहीं होगा। इसीलिए हम ये इरादे को सफाई करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें इरादे को सफाई करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इरादे मन में उत्पन्न होता है, ये मानसिक है। क्या आप ये समझ सकते हैं? ये मानसिक है। इसीलिए ये हर आपके मन में उत्पन्न होता है तो हम धर्म समझ के ये मन को सफाई करेंगे। यही है असली विधि, यही है असली रास्ता।